न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। इतना कुछ हो गया और मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। बहुत बड़ा हो गया ना तू। अरे कुछ पूछना तो दूर, इतना बड़ा फैसला लिया वो भी बताया नहीं। हाँ, मैंने कोई फैसला नहीं लिया, जो कुछ भी हुआ अपने आप हो गया। मैं जानती हूँ वो औरत तुझे जानबूझकर फंसा रही है। माँ, ऐसा कुछ नहीं। तू ऐसी औरतों को नहीं जानता। कौन मिलेगा उसे? हाँ, एक तो विधवा, ऊपर से 2 बच्चों की माँ। ऐसा ही चाहती हैं कि तुझ जैसे लड़के उन पर लट्टू हो जाए और उसके बाद सारी जिम्मेदारियां ले ले। वो अच्छी तरह जानती है कि उसके हस्बैंड की न्यूज़ छपने के बाद तू गिल्टी फील करेगा और वो इसी गिल्ट का इस्तेमाल कर रही है और तुझे पता भी नहीं चल रहा। आज तो अपने लिए साड़ी खरीदवा ली, कल अपने बच्चों के लिए फरमाइश करेगी और तू पापा द ग्रेट बनता फिरेगा। अरे तुझे क्यों नहीं दिख रहा कि वो अपने बच्चों का भी इस्तेमाल कर रही है? माँ, that's it। अब इसके बाद अब एक शब्द भी तुम मिसेस व्यास और उनके बच्चों के खिलाफ नहीं कहोगे। क्यों? मैं उसके खिलाफ कुछ भी बोलूं तुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? हाँ? क्योंकि क्योंकि मोनू, मोनू रुक जा। मोनू, क्या हुआ? कोई परेशानी? सब ठीक तो है? शायद। मतलब? मुझे सरोज आजकल मेघा की बहुत चिंता लगी हुई। वो कुछ बदली बदली सी रहने लग गई है। मैंने आपसे पहले ही कहा था मत करने दो उसे नौकरी। लो, तो इसका नौकरी करने या न करने से क्या संबंध है? और नहीं तो क्या, जब तक वो इस घर में रहती थी, हमारे साथ रहती थी, हम उस पर नजर रख सकते थे, मतलब ख्याल रख सकते थे उसका। मत भूलिए कि वो अभी जवान है। इतनी कम उम्र में पति का ना होना औरत को कमजोर बना सकता है। दिखने में अच्छी है, कोई भी आदमी उसमें दिलचस्पी ले सकता है। मीठी मीठी बातें करके औरतों को कैसे फंसाना है, ये मर्द अच्छी तरह से जानते हैं। तुम भी कैसी बातें करती हो कभी कभी। सरोज, देखो, मेघा कोई ऐसी वैसी औरत नहीं है और ना ही वो कमजोर है। वो अपना ख्याल रख सकती है और अच्छे और बुरे में वो फर्क भी कर सकती है। हाँ, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। पर अगर वो बदल भी रही है तो उसकी वजह भी कुछ अच्छी होगी। मुझे चिंता इस बात की है कि
और ये देखिए पापा जी, ये साड़ी ही महंगी है, ये मेघा की दोस्त ने दी है उसे खरीद कर। वो मुझसे कुछ छुपा रही है, बल्कि यूं कहे कि वो मुझे सब कुछ नहीं बता रही। अच्छा, तो ये थी उस साड़ी की कहानी। मोहन ने तुझे तोहफे में दी थी? जी, मुझे लगता है कि मोहन और रश्मि के बीच में अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। मोहन कहता है कि बहुत देर हो चुकी, लेकिन मुझे लगता है कि प्यार के लिए कभी देर नहीं होती। गौतम अच्छा लड़का है, लेकिन रश्मि के दिल में आज भी मोहन की जगह कोई नहीं ले सकता। वो प्यार करती है उससे, और मोहन भी तो। प्यार इन्हें मुझसे नहीं, मुझे इनसे हुआ। उसके लिए भी रश्मि पूरी तरह से सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। जीजी, मुझे लगता है कि अगर इन दोनों को एक और मौका मिले तो। नहीं मेघा, रश्मि के बारे में तो नहीं कह सकती, लेकिन मोहन के दिल में अब रश्मि नहीं है। बड़ी अजीब लड़की है रश्मि, और मोहन जैसे अच्छे लड़के के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, सब अलग होते हैं जीजी, और क्या पता रश्मि हमारे लिए अच्छी ना हो, लेकिन वो मोहन का बहुत ख्याल रखे। सब मेरी वजह से हुआ। मैं ही मोहन की वाइफ बनकर उन दोनों के बीच में आ गई। अब हाल ये है, ना रश्मि पहल करेगी और ना ही मोहन। लेकिन अगर मैं इन दोनों के बीच से हट जाऊं तो क्या पता जब तक मैं इन दोनों के बीच से नहीं हटूंगी ना, तब तक ये दोनों एक दूसरे से नहीं कहेंगे कि ये एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं और कितना फील करते हैं। अच्छा, आप बताइए, आपको क्या लगता है? मेघा, आई भाभी। मैं आती हूँ। मिस्टर एंड मिसेज भटनागर। क्या अपनी आंखें क्यों नहीं चेक करवाते हो भाई साहब? ये व्यास परिवार का घर है, यहाँ पर कोई भटनागर शटनागर नहीं रहता। लेकिन पता तो यहीं का है। अरे तो फिर मैं क्या करूं? पता ही। क्या नाम बताया आपने? मिस्टर एंड मिसेज भटनागर। भटनागर? लफंगा रिपोर्टर भी तो भटनागर ही लिखता है। अरे लेकिन उसने तो कहा था कि उसकी बीवी टेम्पो वाले के साथ भाग गई है। फिर ये अच्छा, लफंगे का लगता है कोई दूसरा चक्कर शक्कर चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है हमसे गलती हो गई, मैं लेके जाता हूँ। अरे नहीं 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 भाई साहब, ऐसे कैसे लेके जाएंगे? अब पता यहाँ का लिखा है तो छोरा भी तो यहीं मिलेगा। लाइए, मैं दे दूंगी, टेंशन मत लीजिए आप। हाँ, जी धन्यवाद। धन्यवाद। तो चलिए, इस लफंगे का चक्कर क्या है? रेनू, आ रही हूँ माँ जी। रेनू, अरे माँ जी 2 मिनट प्लीज, आ रही हूँ ना। रेनू, जरा यहाँ आना। बाद में देखती तुझे मैं। पापा जी, चाय।
कुरियर? मैंने तुम्हें फार्म हाउस की पिक्चर्स भेजी हैं। ये कोरियर किसका है भाई? हाँ ठीक है, मैं देख। मेघा, तुझे अद्दू बुला रहा है। जी, पापा जी के हाथ में जो कुरियर है उसमें रश्मि ने फार्म हाउस की फोटोग्राफ्स भेजी। चश्मे के बिना तो अब कुछ दिखता ही नहीं। लगता है आंखें और खराब हो गई, चेक कराना पड़ेगा। अरे बेटा मेघा, तो देखना तो मेरा वो चश्मा शायद टीवी के ऊपर हो, ला दे तो। फोटो है ये। पापा जी, अरे वाह, अद्दू और नन्ही की पिकनिक की फोटो। अरे मेघा, तूने देखे कि नहीं? देख देख, हाँ, ये झूले पर झूलते हुए। अरे अद्दू और नन्ही बॉल खेल रहे हैं। हाँ, अरे वाह, कितने सारे फोटोग्राफ्स भेजे। हाँ, हम लोगों ने बहुत मस्ती की थी, नहीं? हाँ, और ये बॉल खेलते हुए। अरे भैया, देखिए देखिए ना। अद्दू और नन्ही की फोटो आपने देखे? दोनों ने बड़ी मस्ती की थी। हाँ, देखिए। अरे मेघा, अद्दू और नन्ही को बताए कि नहीं फोटोग्राफ्स हैं? चल, हम दोनों को बता कर आते हैं। हाँ भैया, हम फोटो दिखा कर आते हैं। चल। नाश्ता नहीं खाया उसने? नहीं किया मम्मी जी। गया कहाँ है? पता नहीं। तो तुझे पता क्या है? या मैंने तुझे उसका ख्याल रखने के लिए रखा है ना? ऐसा ख्याल रखता है तू? ना तो तुझे पता है कि वो क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, किससे नहीं मिलता है, कौन उसका फायदा उठा रहा है, कौन उसे नुकसान पहुंचा रहा है, कुछ पता भी है तुझे? इतना जरूर पता है कि आपने उन्हें डांट के अच्छा नहीं किया। उसकी माँ तू है या मैं? तो मुझे पता होगा ना उसके लिए क्या ठीक है और क्या नहीं। और मैं इतना जानती हूँ कि वो लड़की और उसकी माँ उसके लिए ठीक नहीं है। स्पाइडरमैन। नमस्ते आंटी। कितनी अजीब लड़की। ये फोटोग्राफ्स कुरियर करवाने की क्या जरूरत है? कहीं पापा जी फोटोग्राफ्स देख लेते तो? ये उसी की बेटी है ना? यहाँ किस लिए आई है?
मैं तो यहाँ हमेशा आती हूँ आंटी। वही तो मैं पूछ रही हूँ, किस लिए? अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए। लेकिन वो घर पर नहीं है। ओह, अच्छा गुरु, वो मेरे कलर्स और मेरे कलरिंग बुक की तरह है। कलर्स? मैं स्पाइडरमैन को बोला था ना। हाँ, वो रखे एक मिनट। स्पाइडरमैन को थैंक यू बोलना, उसने दुगले इतने सारे गिफ्ट्स लाए। वो बहुत खुश हो गया था। स्पाइडरमैन सबकी विशेस पूरी करता है, वो असली में एक सुपर हीरो है। अरे भैया ने तो अपने मन से लाए थे, उन्हें याद भी नहीं दिलाना पड़ा। अच्छा, वो सीरीज के बारे में स्पाइडरमैन को बोल देना, ओके? हाँ, दिला दे। बाय, नमस्ते आंटी। सुनो, ये तुम्हारा अपना घर नहीं है कि जब तुम्हारा मन किया मुंह उठाया और चले आए। मेरे मोनू को परेशान करने की जरूरत नहीं है, समझी? एक तो झूठ, सबसे ज्यादा पापा जी से। उन्हें कितना विश्वास है मुझ पर। बता कि तूने वाकई में उस छोरे को लिपट दी थी या फिर उसके साथ। अगर कुछ और बात होती तो मेघा बताती जरूर। क्या ये झूठ बोलना ठीक है? हाँ आंटी, पहले मैं भी ये सोचा करती थी कि उसको परेशानी होगी, लेकिन उसको मेरे साथ बहुत मजा आता है। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अपनी उम्र के लोगों के साथ दोस्ती क्यों नहीं करती? तो उसकी उम्र देख के थोड़ी। सुनो, यहाँ दोबारा आने की जरूरत नहीं है, समझी? लेकिन आंटी स्पाइडरमैन। अरे बाबा, तुम और तुम्हारी माँ मेरे बेटे को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? जिसकी मदद के लिए मैं झूठ बोल रही हूँ, उल्टा उसका नुकसान ही कर रही। रश्मि और मोहन के मिलने की जो भी गुंजाइश थी तो वो भी कम कर दी। मैंने शुरू किया था ना ये सब। अब इसे अंजाम तक नहीं पहुंचा। हनी, क्या हुआ बेटा? मम्मी, क्या आप स्पाइडरमैन के पीछे पड़े हुए हैं? तुझे ये किसने कहा? स्पाइडरमैन की मम्मी ने। वो कह रही थी कि हम सब उसके पीछे पड़े, और जब तक हम उसकी लाइफ में हैं, वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। ऐसा कहा उन्होंने? वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो फिर हमारी वजह से वो अनामी कैसे हो सकता है? मम्मी, ये बेटा मत रो। सब ठीक हो जाएगा।